ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इस एक्सरसाइज में हमें इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना है। ओके, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म करते हैं कि इनवर्स फंक्शंस होता क्या है। तो कंसीडर करो मेरे पास एक रिलेशन है, कंसीडर करो मेरे पास रिलेशन है कि y रिलेटेड टू x है। इस y रिलेटेड टू x है। y रिलेटेड टू x का मतलब होता है आपके पास कि y इन द टर्म ऑफ x है, ठीक है, y इन द टर्म ऑफ x। कैसे करूं मैं इस रिलेशन का नाम देता हूं f। तो मैं टेक्निकली बोल सकता हूं ये y इज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखा जाता है। तो कंसीडर करो मेरे पास एक रिलेशन है y टू x है। इस रिलेशन को मैंने f नाम दिया। इसको जनरली हम बोलते क्या है, y रिलेटेड टू x का मतलब क्या होता है, y इन द टर्म ऑफ x है, ठीक है। मैं फंक्शन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं इसको कि सर y इज अ फंक्शन ऑफ x है। देन अब मैं क्या करता हूं, इस रिलेशन को रिवर्स करता हूं। क्या करता हूं, x रिलेटेड टू y करता हूं, ठीक है। इसका मतलब x इन द टर्म ऑफ y, ठीक है। ये मीनिंग याद आना चाहिए। x रिलेटेड टू y का मतलब होता है x इन द टर्म ऑफ y, एंड y रिलेटेड टू x का मतलब क्या होता है, y इन द टर्म ऑफ x है। ओके, अब जो ये रिलेशन उल्टा हो गया, पहले वाले रिलेशन का नाम f था, तो सेकंड वाले रिलेशन का नाम रखा जाता है f इनवर्स, ठीक है। एंड फंक्शन के फॉर्म में इसको लिखेंगे कि f इज इनवर्स फंक्शन ऑफ y। थोड़ा सा कहानी समझ में आ रहा है कि अगर y टू x है, अगर y इन द टर्म ऑफ x है तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। अगर मैं x टू y कर जाऊंगा, रिलेशन x टू y जाऊंगा, मतलब x इन द टर्म ऑफ y आएगा, तो इसको बोलेंगे ये इज इनवर्स फंक्शन, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड रिलेशन को फंक्शन बोलो तो रिवर्स रिलेशन क्या बोलोगे, इनवर्स फंक्शन। आया मीनिंग समझ में, इनवर्स फंक्शन क्या है। अब इसको 11th में फंक्शन चैप्टर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से लिखा हुआ है, आप सिंपल वे से याद रखो, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। आपको फील आएगा कि इनवर्स फंक्शन क्या है। अगर y टू x को हम फंक्शन बोलेंगे तो x टू y को क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इस चैप्टर्स में या इस एक्सरसाइज में हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एग्जांपल है, देखो कि अगर मैंने बोला कि सर मेरे पास y इज इक्वल टू रूट x है, y इन द टर्म ऑफ x है, मैं बोलूंगा ये क्या है, f ऑफ x, फंक्शन x है, मतलब बोलूंगा फंक्शन ऑफ x क्या है, मेरे पास रूट x, ठीक है। y इज इक्वल टू रूट x है, मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, मतलब इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। अब मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग किया तो क्या होगा, ये x हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x, मतलब x इन द टर्म ऑफ y हो गया। तो ये जो आया इसको क्या बोलेंगे, ये f इनवर्स ऑफ y, एंड क्या है ये y स्क्वायर। आ रहा पॉइंट समझ में आ रहा है, इनवर्स फंक्शन का मीनिंग, ठीक है। अगर y इन द टर्म ऑफ x है तो इसको बोलेंगे ये फंक्शन ऑफ x, और अगर मैं x इन द टर्म ऑफ y कर दूं, उसी इक्वेशन को घुमा के उल्टा कर लेता हूं और x इन द टर्म ऑफ y हो गया, तो क्या होगा, ये इनवर्स फंक्शन ऑफ y है। क्लियर समझना है आता। एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल नंबर 2, ठीक। मेरे पास दिया है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, मेरा फंक्शन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स करता हूं, क्या होगा, इस y minus 1 is equal to x square, then under root of y minus 1 is equal to x, therefore मुझे मिलेगा x is equal to under root of y minus 1। अब क्या होगा, x in the term of y हो गया, तो आप बोलोगे ये मेरा इनवर्स फंक्शन है, therefore इनवर्स फंक्शन ऑफ y is equal to under root of y minus 1। अंडरस्टैंड हो रहा है ये दोनों एग्जांपल्स से क्या बताना चाहता हूं मैं यहां पे, ठीक है, कि अगर y इन द टर्म ऑफ x है तो अब जो टर्म है उसको क्या बोलेंगे, ये फंक्शन है। अगर मैं उसका उल्टा कर देता हूं, x इन द टर्म ऑफ y करता हूं, तो ये क्या बोलेंगे, ये इनवर्स फंक्शन है। अब ये है किसमें, y में है, इसलिए बोलोगे f इनवर्स ऑफ y, और ये x में है इसलिए बोलोगे ये फंक्शन ऑफ क्या, x। f ऑफ क्या लिखा मैंने, x लिखा, x क्यों लिखा, बिकॉज़ ये x का टर्म है, और यहां मैंने f इनवर्स ऑफ y क्यों लिखा, बिकॉज़ y का टर्म है, ठीक है। आर वर्ड्स होंगे। चलो इस कहानी के एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि अगर y इन द टर्म ऑफ x रहेगा तो मैं इसको बोलूंगा फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब मैं उसी रिलेशन को उल्टा कर दिया, x इन द टर्म ऑफ y हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ये इनवर्स फंक्शन ऑफ y, ठीक है।
अब इनवर्स फंक्शन ऑफ y क्यों बोला, इसको बोलेंगे f इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ y। हर वर्ड्स में y क्यों लिख रहे, बिकॉज़ इन द टर्म ऑफ y है, और यहां f ऑफ x क्यों लिख रहे, फंक्शन ऑफ x क्यों लिख रहे, बिकॉज़ ये टर्म x में है, ठीक है। चलो अब ये कहानी है, ये तो आना चाहिए आपको, ठीक है। मेन स्पेशली आपको ये आना चाहिए कि फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन निकालने आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x बोलेंगे फंक्शन, और x इक्वल टू y को क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो अब मेरे पास यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एक आपके पास थ्योरम है, वो थ्योरम आपको याद रखना है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि सर डेरिवेटिव ऑफ y, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन d by dx of your function is equal to 1 by derivative of inverse function, 1 by derivative of inverse function। बोला अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 by इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल होता है, अगर मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल के अगर रेसिप्रोकल लूंगा तो फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप यहाँ पे कि सर dy by dx is equal to 1 upon dx by dy। अरे कौन सा है, एक्चुअली ये f of x एंड f इनवर्स ये नोटेशंस हो गया, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 1 by डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, फंक्शन मतलब y, क्योंकि y को हमने फंक्शन दिया था, तो y का डेरिवेटिव इज नथिंग बट क्या होगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज नथिंग बट 1 by डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, x विद रिस्पेक्ट टू y। इनवर्स मतलब क्या है, x है। अब इनवर्स किसके टर्म में, y के टर्म में है, तो इनवर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इनवर्स का बोलो या x का डेरिवेटिव बोलो, इज द सेम थिंग। तो ये थ्योरम्स आपको याद रखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 by डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, या y का डेरिवेटिव इन द टर्म ऑफ, सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 by डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं सब फंक्शन इनवर्स फंक्शन, हम x को बोलते हैं फंक्शन, सॉरी y को क्या बोलेंगे फंक्शन, और x को क्या बोलेंगे इनवर्स फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो नोट करो इसको, फिर हम इसको क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स y। मतलब मुझे क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, बट किसका यूज करके, इनवर्स का डेरिवेटिव यूज करके। मतलब इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो और बताओ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो अभी हमने थ्योरम सीखा कि सर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे एंड उसका 1 by रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव। आया समझ में, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे दिया है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। अब हम यहाँ पे फंक्शन वगैरह लेके कॉम्प्लिकेट नहीं करते, मुझे y का डेरिवेटिव दिया हुआ y इज इक्वल टू रूट x है, मुझे बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब dy by dx निकालना है यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब बाय यूजिंग फाइंडिंग द डेरिवेटिव फाइंडिंग dx by dy, मतलब dx by dy निकालो और बताओ dy by dx कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इनवर्स निकालते हैं, तो इसका स्क्वायरिंग किया कितना होगा, ये x मुझे मिल गया x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब ये हो गया इनवर्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना होगा dx by dy इज इक्वल टू dx by dy स्क्वायर, कितना होगा ये 2y, दिस इज द dx by dy कितना होगा 2y हो गया, ठीक है। अब बाय थ्योरम क्या हो सकता है सर, बाय थ्योरम dy by dx कितना होता है 1 upon dx by dy, तो dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, dx by dy कितना 2y, दिस इज 2y। बट मुझे ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया था, आंसर x में आना चाहिए, तो y क्या है रूट x है, तो कितना हो गया आपके पास dy by dx is equal to 1 upon root of x, ये आंसर हो गया। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आपको dy by dx निकालना है, बट dy by dx डायरेक्टली मत निकालो, dx by dy निकाल के बताओ dy by dx क्या आएगा। आया समझ में, तो पहले क्या लिखो, इसको x के फॉर्म में लेके आओ, तो अब बोलोगे ये फंक्शन हो गया, तो ये क्या है इनवर्स फंक्शन। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब मुझे निकालना है क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है।
फंक्शन मतलब y, इनवर्स फंक्शन मतलब x। क्लियर? तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू कितना है 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी देखो फिर नोट करो। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहां पे कि सर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मेरे पास कितना है यहां पे 2 माइनस रूट ऑफ x है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले इसका इनवर्स निकालते हैं, तो इसको x के फॉर्म में लेके आते हैं। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस कितना होगा रूट ऑफ x, शिफ्ट कर ले रूट ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस का y स्क्वायर एंड देन x इक्वल टू कितना हो गया अंडर x इज इक्वल टू 2 माइनस y स्क्वायर d स्क्वायर हो गया। ये करें डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा dx by dy is equal to d by dy of 2 minus y square d square। अब डेरिवेटिव आपको आता ही है, हमने पहले एक्सरसाइज में बहुत प्रैक्टिस कर लिया है इसका। तो कितना आएगा ये इस 2 आगे 2 minus y square raised to 2 minus y into again derivative of 2 minus y square, ठीक है। कितना हो गया ये 2 into 2 minus y square raised to 1 आ गया। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2 कितना हो गया, सॉरी ये x के रिस्पेक्ट में y लिख रहा हूं, ठीक है। अपने प्रैक्टिस हो गया बार बार x लिखने का। तो कितना आ 2 का 0 एंड y स्क्वायर कितना आ 2y, तो मेरे पास कितना आ गया -2y। ये मिल गया आपके पास dx by dy, ठीक है। अब चलो बाय थ्योरम्स क्या होगा यहाँ पे, बाय थ्योरम dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, मतलब 1 upon माइनस साइन आगे ले लेता या तो माइनस, और ये 2 and 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 into y into 2 minus y square, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, बट ये x के फॉर्म में नहीं है, ट्राई करते हैं इसको x बनाने के लिए, ठीक है। तो 2 minus y square ये क्या है रूट x है, ओके, ठीक है। एंड y कितना है ये है, तो सब्स्टिट्यूट कर दे, तो फाइनली कितना आ गया -1 is root of x into, सॉरी 4 रहेगा, 4 रहेगा यहाँ पे 4 into root x into under root 2 minus root of x, this is the dy by dx। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। सब है कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करने वाला, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखूंगा। करना क्या है y के फॉर्म में इसको x इक्वल टू करो, फिर डिफरेंशिएट कर लो, आपको मिल गया dx by dy। बट याद रखना हमने क्या निकाला इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला। इनवर्स मतलब x, माइंड में फिक्स कर लो, इनवर्स का मतलब x एंड फंक्शन का मतलब y, ठीक है। तो x क्या मिल गया dx by dy मिल गया ये। अब थ्योरम क्या बोलता है dy by dx 1 by dx by dy का पुट करो, डिफरेंशिएट पुट करो, वैल्यूज आ गए। बट ये आंसर y में नहीं चाहिए, इसको x में कन्वर्ट करना है, क्लियर समझ में यहाँ पे, ठीक। एक क्वेश्चन और करता हूं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करता हूं, ठीक है। नोट करो, एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, देखता कौन सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसे कर लेता हूं। प्रोसीजर समझ आया सबको, आई थिंक सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। करो, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड इजी छोड़ देता हूं, फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लॉग में दिख रहा है, y is equal to log of 2x minus 1, ठीक है। अब इसको x इक्वल टू पहले करते हैं, तो x इक्वल टू कैसा आएगा यहाँ पे ये e raised to y इज इक्वल कितना होगा 2x minus 1, तो शिफ्ट कर लो कितना होगा यहाँ पे e raised to y plus 1 इज इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे डिवाइड बाय 2 e raised to y plus 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको लिख लेता हूं x इज इक्वल टू e raised to y plus 1 डिवाइड बाय 2, डिफरेंशिएट करें इसको dx by dy इज इक्वल टू 1 by 2 बाहर, ओके, एंड d by dy of e raised to y plus 1 कितना 1 by 2 e raised to y का डेरिवेटिव e raised to y एंड 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो मुझे मिल गया यहाँ पे dx by dy मिल गया, ठीक है। बस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इस 1 upon 1 by 2 e raised to y, शिफ्ट कर दो ऊपर तो कितना होगा ये 2 upon e raised to y, एंड व्हाट अबाउट e raised to y 2x minus 1, तो लिख दो यहाँ पे इस 2 upon
2x minus 1, this is a dy by dx. Okay, this is my answer. कंफर्मेशन के लिए इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके देखो, log का डेरिवेटिव कितना होता है 1 by अगेन डेरिवेटिव 2, आई थिंक यही है आंसर। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल के बताओ क्या आएगा। चलो समझ में आ गया, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको x के फॉर्म में लिखने आना चाहिए, ठीक है। x के फॉर्म में लिखने के बाद डिफरेंशिएट करो, फिर थ्योरम लगा दो ना आंसर्स, ठीक है। फाइनल जो आंसर आएगा इसको फिर से किसमें कन्वर्ट कर देना x में, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करो, नहीं आएगा तो फिर मुझे आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना सर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा, तो मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। मैं ट्राई तो करूंगा ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसके सारे सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। और पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि y is equal to x square into e raised to x। ओके, अब इसका इनवर्स करके मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, क्यों, बिकॉज़ डायरेक्टली यहाँ पे इजी नहीं है x इक्वल टू करना। तो हम क्या करते हैं, थ्योरम निकालते हैं। अब इनवर्स का डेरिवेटिव अपने पास क्या था यहाँ पे कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन था, तो रिवर्स कर ले इसको। तो यहाँ पे dx by dy क्या हो सकता है, 1 upon dy by dx। मतलब इनवर्स का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको x इक्वल टू करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। तो हम क्या करते हैं, dy by dx निकाल लेते हैं। और मुझे निकालना है क्या, dx by dy। तो dx by dy कितना होगा, 1 by dy by dx। आ रहा पॉइंट समझ में, ठीक। चलो तो यहां से फर्स्ट dy by dx is equal to d by dx of x square into e raised to x, ठीक। u into v, अब x square as it is d by dx of e raised to x plus e raised to x as it is d by dx of x square। तो x square e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही आएगा, ठीक है, प्लस e raised to x, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। कुछ सिंपलीफाई कर ले, e raised to x कॉमन निकाल लेता हूं, कितना आएगा x square plus 2x, मिल गया ये। अब ये dy by dx आ गया, मुझे निकालना क्या है, dx by dy। मैं बार-बार रिमाइंड करा रहा हूं, dy by dx, dy y का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, और बोल रहा है इनवर्स का डेरिवेटिव मतलब dx by dy। x इज इनवर्स, x का डेरिवेटिव मतलब इनवर्स का डेरिवेटिव। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे बाय थ्योरम्स dx by dy is equal to 1 upon dy by dx। तो dx by dy is equal to कितना है ये, is 1 upon e raised to x into x square plus 2x। बहुत ही सिंपल है ये, बस क्वेश्चन का मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल, मैं तो बोलूंगा सिर्फ माइंड में फिट करो, x का डेरिवेटिव dx by dy ये शो करता है इनवर्स का डेरिवेटिव, एंड dy by dx ये शो कर रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव। आपको फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन बोल के कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चंस, बाकी सब कुछ सेम चलता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं, बिकॉज़ ये डेरिवेटिव निकाला था हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देख लिया, इसमें हम टाइम पास क्यों करें, ठीक है। एक क्वेश्चन का, चलो इसका सेकंड क्वेश्चन है y is equal to x into cos x, ठीक है। तो भाई सेम निकाल ले dy by dx। तो dy by dx is equal to d by dx your x into cos of x। ओके, तो क्या होगा, u into v x into d by dx of your cos of x plus cos of your x that is d by dx of x। तो ये हो गया x हो गया, cos का डेरिवेटिव था minus sin of your x plus cos of x that is x का डेरिवेटिव 1। तो आपके पास आ गया माइनस x into sin of x plus cos of x, ये हो गया dy by dx। अब थ्योरम लगा ले, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, बहुत दिमाग लगाना ही नहीं यहाँ पे, बस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था ये, ठीक है। तो यहाँ पे बाय थ्योरम लिख लेते हैं, यहाँ पे बाय थ्योरम्स
dx by dy is equal to 1 upon dy by dx is 1 upon how much is your minus है तो इसको लिखता हूँ cos of x minus x into sin of x, this is a dx by dy। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये डेरिवेटिव नहीं आ रहा तो पहला एक्सरसाइज फिर से सॉल्व करो या फिर से रिवाइज करो, प्रीवियस लेक्चर आके देखो पूरा, क्योंकि ये डेरिवेटिव हमने कहां सीखा, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। ठीक है, चलो नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि find the derivative of inverse function and also find its derivative of inverse function at given points। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया वही क्वेश्चन से, बट डेरिवेटिव इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, साथ में एक पॉइंट दिया वहां पे भी निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, y is equal to x raised to 5 plus 2x cube plus क्या बोला है 3x at x is equal to 1। मतलब जो डेरिवेटिव निकालना है कहां निकालना है, at x equal to 1, ये बोलना चाहता है। इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो कहां पे, at x equal to 1, ये इसका क्वेश्चन है। तो ठीक है, पहले इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल देते हैं। अब इनवर्स के डेरिवेटिव के लिए पहले मैं क्या करता हूं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूं, बाद में थ्योरम से इनवर्स का डेरिवेटिव। तो मेरे पास y is equal to x raised to 5 plus twice of x cube plus thrice of x, तो dy by dx is equal to d by dx of x raised to 5 plus twice of x cube plus thrice of x। लिखूंगा डायरेक्टली, कितना आएगा 5 into x raised to 4 plus 6 into x square plus ये 3, ये हो गया मेरा dy by dx। ठीक है, अब आ जाते हैं बाय थ्योरम्स। तो बाय थ्योरम dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, कितना आएगा ये 1 upon how much 5x raised to 4 plus 6x x square plus 3, ये हो गया मेरे पास dx by dy। इनवर्स का डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, डाल देता हूं सर ये इक्वेशन नंबर 1, इनवर्स का डेरिवेटिव तो मिल गया, बट पूछा है क्या सर आल्सो कहां निकालो डेरिवेटिव, at x equal to 1। तो बस जब भी बोलेगा ना डेरिवेटिव इस पॉइंट पे निकालो, पॉइंट इसमें पुट कर दो। तो इसको लिखो कैसे, dx by dy ब्रैकेट के बाहर लिखो at x equal to 1, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव at x equal to 1। रीड करने का तरीका ये है। तो यहां पुट कर ले, तो 5 into 1 raised to 4 plus 6 into 1 square plus 3, तो आई थिंक आ गया ये 1 upon 5 plus 6 plus 3, 5 plus 6 11, 11 plus 3 कितना हो गया 14, आंसर आ गया 1 by 14। आई थिंक एक क्वेश्चन भी सफिशिएंट है इसके लिए, फिर भी एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं। कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया आपने वही करो। इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए तो पहले क्या करो, y का डेरिवेटिव निकाल लो, जो आया उसको 1y कर लो, फिर आगे फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव। इनवर्स का डेरिवेटिव मिल गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब उसमें सिर्फ पॉइंट पुट कर दो, मिल जाएगा आपका आंसर, जो डेरिवेटिव एट पॉइंट निकालना है। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ एक्स्ट्रा था आसान में। ठीक, नोट करो, एक क्वेश्चन और करता हूं, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं इसमें। सेकंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे y is equal to e raised to x plus 3x plus 2 at x equal to 0 बोलना है। ठीक है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर मिलेगा मुझे इनवर्स का डेरिवेटिव। तो dy by dx is equal to d by dx of e raised to x plus 3x plus 2। तो ये क्या e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, 3x का डेरिवेटिव 3 and 2 का 0, तो मुझे मिल गया यहाँ पे dy by dx e raised to x plus 3। ठीक है, अब चलो बाय थ्योरम निकाल ले इनवर्स का डेरिवेटिव, तो लिख दो सर बाय थ्योरम। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं बिकॉज़ ये सब बच्चों जैसा क्वेश्चंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया dx by और dy is equal to 1 upon dy by dx। क्यों कर रहा है, बिकॉज़ ये क्वेश्चन का थोड़ा वर्डिंग अलग है, बस इतना ही था, बाकी सब आपको आता है। ये हो गया 1 upon e raised to x plus 3, ये हो गया dx by dy। सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ dx by dy at x equal to 0, ये नया नोटेशन है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना। ठीक है, डेरिवेटिव एट पॉइंट तो लिखा था d by dx, मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y at x equal to 0, इसको ऐसा रीड करते हैं।
यहाँ वैल्यू पुट कर दे 1 अपॉन e रेज़ टू 0 प्लस 3, तो आई थिंक ये आ गया आपके पास dx by dy is equal to 1 upon e raised to 0 is 1 plus 3, तो मुझे मिल गया dx by dy is equal to 1 by 4 and this is my final answer. ठीक है, चलो क्लियर हुआ यहाँ पे. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं देन स्टॉप करते हैं बिकॉज़ फिर इसके बाद के क्वेश्चन जो रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के. ठीक है, चलो नोट करो इसको. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 मेन क्वेश्चन 4 लिखा है कि सर if f of x is equal to x cube plus x minus 2, तो फाइंड करो f inverse का डैश of 0. ओके, इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि मुझे इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ कहां पे 0 पे. ठीक है, अब ये एक्चुअली है क्या, देखो ये एक्चुअली क्या है f इनवर्स ऑफ, बस ये सोचो f of x दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स एट 0. अब एट 0 मतलब किसके 0 पे, x के 0 पे कि y के 0 पे, ये y के 0 पे है. याद करो मैंने इनवर्स फंक्शन कैसे लिखा था, f इनवर्स ऑफ y लिखा था. इनवर्स में क्या होता है, y होता है, मतलब जब y 0 रहेगा तब बता रहा है. आराम समझ. ठीक है, तो मुझे एक्चुअली ये निकालना क्या है, dx by dy निकालना है at y equal to 0. इसको मैं और करके लिख लेता हूं. आराम समझ. ठीक है, चलो इस क्वेश्चंस में क्या करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं dx by dy निकाल तो लेता हूं. ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या रहता है, y is equal, इसको y बोलता है, y is equal to x cube plus x minus 2. डिफरेंशिएट किया dy by dx कितना होगा, थ्राइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो गया. अब मुझे क्या चाहिए, dx by dy चाहिए, तो dx by dy is 1 upon कितना हो गया, 1 upon dy by dx कितना आ गया, is 1 upon थ्राइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. अब ये dx by dy तो x में आ रहा, बट मुझे वैल्यू कहां चाहिए, at y equal to 0 चाहिए. बस यही इस क्वेश्चन का क्या ट्रिक था, मतलब यही भी ये क्वेश्चन फंसा रहा है. हमेशा मुझे x की कहां पे चाहिए था, लास्ट क्वेश्चन at x equal to पे चाहिए था, क्योंकि dx by dy आता x में आ रहा है. बट यहां क्या बोल रहा है कि सर मुझे dx by dy चाहिए at y equal to 0. जिसको ये नहीं समझा वो x के ऊपर 0 डाल के बोला सो सॉल्व हो गया. x की जगह पे 0 नहीं है ये. आ रहा पॉइंट समझ में. तो इसमें करना क्या है आपको, हमें y equal to 0 पे निकालना है. y का वैल्यू अभी इक्वेशंस y में आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू जब 0 रहेगा तब x क्या होगा ये कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए क्या करता हूं, मेरे पास ये इक्वेशन से क्या है, इक्वेशंस y is equal to x cube plus x minus 2 है. y कितना लिखा हो, 0, तो यहां आएगा x cube plus x minus 2. सिंपलीफाई कर ले सिंथेटिक डिवीजन यूज करके. क्या लेंगे सिंथेटिक डिवीजन, ये 1 0 1 minus 1 है. सपोज सिंथेटिक डिवीजन नहीं आता, देखो कोएफिशिएंट लिखो इसको, x इक्वेशन 1, x स्क्वायर नहीं है तो 0, x का इक्वेशन 1 एंड देन कांस्टेंट है. अब इसको डिवाइड करना एक नंबर्स, ऐसा नंबर ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करे. x इक्वल टू 1, 1 का क्यूब प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 हो रहा है. x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं 1 से डिवीजन करता हूं. डिवीजन का रूल क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 यहां लिख दो, फिर इनको कंबाइन करो, कितना आएगा 1, इनको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 into 1 1, फिर से कंबाइन करो, कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2, कंबाइन करो, -2 + 2 0. हो गया डिवीजन फिनिश. लास्ट में 0 आ रहा है मतलब डिवीजन कंप्लीट हुआ है. ओके, अब इक्वेशंस कैसे लिखोगे, यहां पे x माइनस, यहां क्या 1 है तो लिखो x - 1. बाद में यहां से इक्वेशंस कांस्टेंट इनटू x, और ये कैसा था, कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर इनटू x क्यूब. तो लास्ट टर्म कांस्टेंट देन x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहां पे मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं, तो आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0. यहां से आ गया x इक्वल टू 1. और अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है बिकॉज़ यहां पे क्या आ रहा है, इसके रूट्स रियल नहीं आ रहे. क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज़ इसका b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रहा है. तो यहां लिखो, यहां पे
रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, रूट्स ऑफ नॉट रियल तो छोड़ दो, तो मेरे पास एक ही आंसर आ रहा है x इक्वल टू 1। इसका रीजन क्या है कि लिखना सर यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली आ गया x इक्वल टू 1। तो अब मैं बोल सकता हूं कि इफ मेरे पास y इक्वल टू 0 है दैट टाइम x कितना है, 1 है। अब ये स्टेटमेंट जोरों से चिल्ला चिल्ला क्या बोल रहा है कि सर जब मैं y 0 रहेगा दैट टाइम x 1 है, इसका मतलब आपको y इक्वल टू 0 पे निकालना वैल्यू, तो आप x इक्वल टू 1 पे निकालना। अब दोनों में से किसी एक पे वैल्यू निकाल दो, सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे dx by dy इसमें पुट करता है x इक्वल टू 1, तो dx by dy कितना आपके पास 1 अपॉन 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें पुट किया कितना आएगा, ये 3 प्लस 1 इज नथिंग बट 1/4। तो dx by dy का वैल्यू आ गया 1/4। कहां पे निकाला हमने, x इक्वल टू 1 पे। हर पॉइंट्स, अब मैं इसी को भी क्या लिख सकता हूं सर, मुझे dx by dy y इक्वल टू 0 पे भी कितना होगा, 1/4। इट इज योर आंसर। क्लियर। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने गलत सॉल्व किया, उन्होंने इसको ही x कंसीडर किया और यहां पे 0 पुट किया, 1/1 है। ये टोटली रॉन्ग। ठीक है, टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, जिन्होंने इस मेथड से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आपको चाहिए रहेगा तो वहां पे नोट कर लो, रेफर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 70। ठीक है, आप इसको रेफर करना, आपको मिल जाएगा सेम सॉल्यूशन। अदरवाइज आपके दिमाग में कुछ शंका बैठेगा कि सर ने शायद गलत सॉल्व कर दिया है। ठीक है, सेम सॉल्व किया है, कहां पे, सॉल्व एग्जांपल में। ठीक है, चलो क्लियर। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं हम लोग। तो आज हमने क्या किया, जनरल इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, या इनवर्स फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन यूज करके फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नोट करो इसको एंड लेक्चर स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय एवरीवन।